हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर एनसीईआरटी का नया चैप्टर चतुर चित्रकार। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। और हमें जहाँ तक लगता है आपको 5 चैप्टर, अगर आप हमारे चैनल पर पहले से बने हुए हैं तो पहले के 5 चैप्टर आपने पढ़ा ही होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 की। ठीक है, और इस में है इसका शीर्षक है चतुर चित्रकार। क्या है? चतुर चित्रकार। चतुर चित्रकार एक कविता है, और इस कविता में कवि ने बड़े ही रोचक ढंग से चित्रकार की चतुरता को बताया है, क्लेवरनेस को बताया है। चतुर चित्रकार मतलब क्लेवर पेंटर। ठीक है, तो चलिए, ये 6 नंबर चैप्टर है। आगे चलते हैं कैसे चतुर चित्रकार क्यों नाम पड़ा इस चैप्टर का, और चित्रकार किस तरीके से अपनी चालाकी का, क्लेवरनेस का यूज करके और एक जंगल के सरदार यानी सिंह से कैसे बचता है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पहला जो लाइन है उस लाइन में बताया गया है चित्रकार। जो चित्रकार है, चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र मीन्स जो पेंटर है वो एक बहुत ही खाली जगह पे, नो बॉडी वाज देयर, मतलब वहाँ पे बिल्कुल सुनसान जगह है, कोई नहीं है, सोलेटरी प्लेस है, वहाँ पे वो चित्र बना रहा था। इतने ही में वहाँ आ गया यमराज का मित्र। यमराज का मित्र का मतलब क्या है? यमराज का मित्र, यम जो है वो गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु का देवता है। ठीक है, और उनका मित्र अगर आ जाए मतलब कि भगवान जो दूसरे को मृत्यु देते हैं उनका अगर कोई मित्र आ जाए, उनका कोई फ्रेंड आ जाए, तो मतलब क्या है कि बहुत ही खतरनाक स्थिति है वहां पे। यमराज का मित्र किसे कहा गया है? तो इस शेर को, शेर को। ठीक है, उसे देखकर क्या हुआ? चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने ही में वहां आ गया यमराज का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। मतलब ये जो सिंह है ना, लायन है, इसको देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। होश उड़ना मतलब कि बहुत ज्यादा डर जाना, बहुत ज्यादा डर जाना, बहुत ज्यादा डर गया। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। नदी मतलब रिवर, पहाड़ माउंटेन, पेड़ ट्री, और ये पत्ते यानी कि क्या है? लीव्स। नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह गया न कुछ जोश। मतलब जैसे ही लायन को चित्रकार देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, और नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह गया न कोई जोश। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। तो फिर हुआ, फिर उसको कुछ हिम्मत आई देख उसे चुपचाप। चित्रकार ने क्या देखा कि ये सिंह जो है आया तो है लेकिन वो चुपचाप बैठा है। तो उसको हिम्मत आई, कुछ करेज आया, कुछ साहस आया। फिर उसको कुछ हिम्मत आई देख उसे चुपचाप, बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। जब उसने देखा कि सिंह जो है चुपचाप बैठा हुआ है तो उसको कुछ हिम्मत आई। उसने बोला सिंह से कि बैठ, सुंदर चित्र बना दूं क्या? मैं आपका एक सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप, मतलब आप बैठ जाइए, मैं आपका एक सुंदर चित्र बना देता हूँ। कौन बोला? चित्रकार। फिर उसको कुछ हिम्मत आई देख उसे चुपचाप, बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। कौन बोला? चित्रकार बोल रहा है। देखिए कैसे ये इसका जो है चित्र बना रहा है। सिंह यहाँ बैठा हुआ है। अब सिंह बैठा कैसे, देखिए कितना अच्छा वर्ड यूज किया है कवि ने। उकड़ू मुकड़ू, क्या बोल रहा है कवि? उकड़ू मुकड़ू, उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर। उकड़ू मुकड़ू मतलब, उकड़ू मुकड़ू का मतलब होता है कि दोनों पैर और दोनों हाथ को एक जगह कर करके बैठ जाना। ठीक है, तो ये उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर। यहाँ पे उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर। ठीक है, ये कह रहा है उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, और बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। और सारे अंग बटोर करके आप देख सकते हैं चित्र में किस तरीके से ये बैठा हुआ है, पूरा अपना
ये हाथ पैर पूरा शरीर एक जगह करके बैठ गया है और क्या हो रहा है, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर, और चित्रकार को बड़े ध्यान से देखने लगा। उसके बाद क्या हुआ, चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार। अब कुछ देर बैठा रह गया तो आप देख सकते हैं कि चित्रकार ने इसके पूरा चित्र इसका बना दिया। ये पूरा चित्र चित्रकार ने बना दिया। कुछ देर के बाद बैठे बैठे जब ये बैठा रह गया तो चित्रकार क्या कह रहा है, चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार। चित्रकार बोला कि आपका जो फ्रंट फेस है उसका चित्र तो मैंने बना दिया, फ्रंट जो आपका बॉडी पार्ट है, ठीक है। अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। चित्रकार ने दिमाग लगा दिया। चित्रकार तो चालाक था ना। चित्रकार कहा कि देखिए आगे का तो मैंने तैयार कर दिया, आपका फ्रंट जो फेस है, फ्रंट जो बॉडी पार्ट है उसका तो चित्र मैंने बना दिया। अब मुंह है, अब मुंह मतलब फेस, आप उधर तो करिए मतलब उसको पीछे घूमने बोल रहा है कि बैक साइड आप हो जाइए, आपके पीछे वाला पार्ट का मैं चित्र बनाना चाहता हूं। अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार, ठीक है। चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। अब देखिए अब क्या हुआ, उसको पीछे बैठने कह रहे हैं मुंह फिरा करके, बैठ गया पीठ फिराकर। पीठ फिराकर मतलब उसका जो पीठ है ना वो चित्रकार की तरफ है, फेसिंग हिज बैक टू द पेंटर, और ही वॉज सिटिंग, बैठ रहा था, ठीक है। बैठ गया पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। और ये तो एक तरीके से चित्रकार के लिए बड़ा सुनहरा अवसर था कि सिंह जो है वो दूसरे साइड में मुंह करके बैठा है, पीठ चित्रकार की तरफ है। तो चित्रकार बोला मैं चित्र बना रहा हूँ, लेकिन चित्रकार चुपके से खिसका मतलब चुपके से बिना कोई आवाज के, है ना, वो धीरे से वहां से खिसक गया जैसे कोई चोर, जैसे कोई चोर खिसकता हूँ। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमा कर शेर बैठे बैठे लगा सोचने इधर हुई क्यों देर। बहुत देर तक शेर जो है पीठ घुमा कर आंख मूंद कर बैठा हुआ था कि मेरा तो चित्र बना रहा है, लेकिन बैठे बैठे बहुत देर हो गया तो बैठे बैठे लगा सोचने इधर हुई क्यों देर। बैठा बैठा सोचने लगा कि आगे का तो चित्र बड़ा जल्दी बना दिया था और ये पीछे का चित्र बनाने में इसको इतना टाइम क्यों लग रहा है। वो बैठे बैठे लगा सोचने इधर हुई क्यों देर, कि इधर भाई देर क्यों हुआ। झील किनारे नाव थी एक रखा था बांस। देखिए चित्रकार वहां से चोर की तरफ खिसक करके झील के किनारे आ गया। झील किनारे नाव थी एक रखा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस। अब झील किनारे जब पहुंचा, जब पेंटर जो है लेक के अलॉन्ग पहुंचता है ना, तो जो लेक है उसके पास पहुंचता है तो वहां पे एक बोट मिला उसको और एक बम्बू मिला बांस। तो चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस। चित्रकार ने नाव पकड़ लिया मीन्स ही गेट इनटू द बोट एंड फील कंफर्टेबल। वो जी भर के सांस। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर। एंड क्या किया, वो तेजी से जल्दी जल्दी वेरी फास्ट वो नाव को मूव किया और निकल गया वह दूर, बहुत दूर चला गया। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। और शेर तो धोखा खा गया कि आज तो वो मुझे बेवकूफ बना करके चला गया कि मेरा पेंटिंग कर रहा है, पीछे वाला पार्ट बना रहा है, मुझे धोखा देकर चला गया था। तो झुंझलाहट मतलब गुस्सा में शेर क्या था, वो चूर था कि आज मिले बस चित्रकार को मैं खा जाऊंगा। फिर क्या, शेर बहुत खिसिया कर बोला। खिसियाना मतलब गुस्सा करना। जब वहां शेर पहुंचा तो देखा कि चित्रकार तो नाव पकड़ कर जा रहा है, तो शेर बहुत खिसिया कर बोला नाव जरा ले रोक। क्या कह रहा है चित्रकार को कि नाव जरा ले रोक, थोड़ी देर के लिए नाव तो रोक लो, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। कहा कि भाई ऐसे ही चले गए, कलम और कागज तो ले जाओ ना जिससे तुम चित्र बनाते हो, सब छोड़ करके तुम चले गए, ठीक है। चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। अब चित्रकार की जान बच गई है, वो कागज और कलम के लिए क्यों जाए। चित्रकार ने बोला कि रखिए अपने पास और चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। इस चित्रकला का आप जंगल में
अभ्यास कीजिए। ठीक है, इस कविता के रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। ठीक है, तो इस तरीके से चालाकी दिखा करके चतुर चित्रकार अपना प्राण बचा कर यहाँ से भागा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको इसका प्रश्न उत्तर चाहिए